दर्शन न्यूज। कटिहार में डायन का आरोप लगाकर बहू ने अपने साथी के साथ मिलकर सास का किया काम तमाम। हाथ पर बने टैटू ने खोला राज। 11 जून को मुफस्सिल पुलिस को डिग्गी कटिहार फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया, जो शव पूरी तरह सरगल चुकी थी। सिर्फ एक हाथ ही बचा था जिस पर एक टैटू बना हुआ था। पुलिस के समक्ष कई तरह की चुनौतियां थी। महिला की हत्या किसने की और यह महिला कहां से आई? पुलिस ने महिला के हाथ पर बने टैटू से पहले उसकी पहचान की। महिला की पहचान किशनगंज जिला निवासी देवशरण ऋषि की पत्नी शांता देवी के रूप में हुई थी। यह सवाल उठता है कि महिला की हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस महिला के हत्यारे को पकड़ने के लिए सुराग ढूंढ रही थी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि मृत्यु के पहले एक सास अपनी सौतेली बहू मंगनी देवी के घर आई हुई थी। पुलिस को सौतेली बहू पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना के पीछे उसका एक साथी भी मौजूद था, जो झारखंड के रहने वाला मोहम्मद शमीम ने साथ दिया था। घटना के पीछे की वजह के बारे में गिरफ्तार महिला ने खुलासा किया कि उसके पति की मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। उनकी मौत का कारण उनका सौतेली सास है। उनकी सास डायन है और तंत्र मंत्र से उन्होंने उनके पति की जान ले ली थी। इसलिए उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर उसका गला दबाकर जान ले ली और शव को पानी से बड़े गड्ढे में छुपा दिया। इस पूरे घटना का खुलासा डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने किया। कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 11 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिग्गी फ्लाईओवर के पास से एक डेड बॉडी पानी के गड्ढे से बरामद की गई थी। जो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। केवल एक हम लोगों को उस बॉडी पार्ट में एक महिला का हाथ और उस पर बना हुआ गुदना, जिसको अभी टैटू कहते हैं, वो मिला था। ब्लाइंड केस था। इस केस में 131-24 दिनांक 12 जून 2024 को धारा 302-201 भादवी के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था। अनुसंधान करने पे ये ज्ञात हुआ कि ये जो महिला है ये इसका नाम शांता देवी है। इसके पति का नाम देवशरण ऋषि है, जो कि किशनगंज नगर थाना की रहने वाली है तथा मुफस्सिल थाना के एक व्यक्ति हैं मांगन ऋषि, उनके घर पे देखी गई थी दिनांक 1 जून को। फिर हम लोगों ने मांगन ऋषि से जब पूछताछ की तो मांगन ऋषि के द्वारा बताया गया कि उनकी जो बहन है निर्मा उर्फ मंगनी देवी, उनकी ये सौतेली सास है, जो उनसे मिलने के लिए 1 तारीख को आई थी और 2 तारीख को फिर वापस चली गई। निर्मा के बारे में जब पता किया गया तो निर्मा अपने ससुराल फिर वापस किशनगंज चली गई थी। फिर हम लोगों की टीम ने किशनगंज में रेड किया और निर्मा से जब इसके बारे में पूछताछ किया तो निर्मा ने ये बताया और स्वीकार किया कि 1 जून को उनकी सौतेली सास उनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार में आई हुई थी। लेकिन निर्मा का ये दावा है कि वो डायन का काम आई हुई थी। लेकिन निर्मा का ये दावा है कि वो डायन का काम करती थी और ये विचक्राफ्ट जो होता है उसके थ्रू 6-7 महीने पहले जो उनके पति की मौत हो गई थी, नेचुरल डेथ हुआ था, उसमें इनका हाथ था, इन्होंने डायन करके मार दिया था। इसलिए 1 जून को जब ये इनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार आई तो इन निर्मा ने और उनके एक दोस्त शमीम अंसारी, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन इनके घर पे ही रहते हैं, मायके में रहते हैं, इनके साथ इन्होंने शांता देवी को काफ़ी शराब पिलाया। जब वो नशे में हो गई तो उनको अपने घर से थोड़ी दूर उस गड्ढे के पास, जो पानी भरा हुआ गड्ढा था, वहाँ लेके गई और एक गमछे से गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर इन दोनों ने मिलकर उस गड्ढे में उनको डाल के उसके ऊपर से झाड़ी और कूड़ा करकट डाल के उसको दबा दिया। दोनों अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके कुछ अवशेष डीएनए सैंपलिंग के लिए हम लोग ने प्रिजर्व कर रखे हैं और भी तकनीकी साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। वो भी तोड़वाने के लिए कुछ और दवा भी खिलाया गया, ये भी चर्चा। हाँ, वो इनके यहाँ पे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से जब उनको शराब पिलाई गई तो महिला का ऐसा बताना है कि हम लोगों ने जो बंदर का अपशिष्ट होता है वो भी शराब में मिला के पिलाया था उस महिला को। ऐसा इस महिला का बोलना है, जिससे कि डायन मर जाती है, ऐसा
इस ग्रामीण इलाके में हल्ला है, तो इन लोगों ने ये भी काम किया था। टैटू किस भाषा में? टैटू अभी एक्सपर्ट का राय हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि उड़िया में उसका नाम संता देवी ही उसमें लिखा हुआ था। जो हम लोगों ने फोटोग्राफ खींची थी, क्योंकि फोटो रिवर्स हो जाती है, लेकिन उसको मिरर के सामने रखने पर और फिर जो भी हमारे मुखबिर थे उनसे पूछा गया तो कहा कि ये संता देवी लिखा हुआ है। उड़िया से भी